हेलो स्टूडेंट्स, डेली की न्यूमेरिकल सीरीज में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 4.23 चैप्टर वही अपना केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास केमिस्ट्री। चलो देखते हैं प्रश्न में क्या है। 546 केल्विन ताप पर हाइड्रोकार्बन के अवघटन में वेग स्थिरांक दे रखा अपन को। यदि सक्रिय ऊर्जा का मान यह है तो पूर्व चर घातांकी गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में पूछा है पूर्व चर घातांकी गुणांक। थ्योरी में पढ़ा होगा आपने, आर्यनिस ने समीकरण दिया था। आर्यनिस समीकरण में आता है पूर्व चर घातांकी गुणांक। उसको अपन ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं उसको। अब ये निकालना है तो थ्योरी में आपने पढ़ा, उसके बाद समीकरण में लिख रहा हूँ। आर्यनिस समीकरण के अनुसार अपन किसको निकालेंगे? पूर्व चर घातांकी गुणांक। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सूत्र log k बराबर log a माइनस a अपॉन 2.303 r और t। ये अपने पास फॉर्मूला है। आर्यनिस गुणांक आर्य समीकरण के अनुसार निकालेंगे किसको? पूर्व चर घातांकी गुणांक को। क्या है? a। अब इस सूत्र से निकालेंगे उसको। log a है यहाँ, ठीक है भाई। अब इसमें क्या क्या अपन को दे रखा है, निकालने की प्रोसेस भाई क्या अपना फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद क्या क्या दे रखा है, उसके बाद क्या करेंगे कैलकुलेशन। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, ए का मान तो अपन को निकालना ही है। आर तो आप समझा दो 8.314 आर का मान। टी बराबर प्रश्न में दे रखा अपन को 546। उसके बाद आर हो गया, टी हो गया, ये देखो ये दे रखा प्रश्न में कितना 179.9 किलो जूल में दे रखा है। और अपना हमेशा प्रश्न करते हैं तो उसको जूल में लेते हैं, तो जूल में लेने के लिए मैं क्या करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई। 1000 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया मेरे पास 1,79,900 हो गया जूल। ठीक है भाई, आर हो गया, टी हो गया, ए हो गया। ए तो अपन को निकालना है। के देखो के दे रखा है यहाँ, के बराबर दे रखा है 2.41 10 की पावर माइनस में 5। अच्छा, जब पॉइंट में तीसरी संख्या जब 5 से ज्यादा तो अपन 1 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ 2.418 है, तो मैं इसको 2.41 के जगह 2.42 कर लेता हूँ। ये 8 5 से ज्यादा 1 बढ़ा सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.42 10 की पावर माइनस में 5। अच्छा, फॉर्मूला अपने पास आ गया, मान आ गया अपने पास। क्या कहते रखे अपन उसको पुट करना है फॉर्मूले में, और उसके बाद क्या करेंगे कैलकुलेशन। चलो भाई रखते हैं। अच्छा, ए निकालना मैं ए को, अगर ये माइनस ए है, ये सेकेंड ऊर्जा वाली पार्ट को मैं इधर लाऊंगा तो किस में नेगेटिव से किस में हो जाएगा पॉजिटिव में। तो मैं अगर रखूं log a बराबर log k प्लस ए 2.303 r t, ये अपने पास नया फॉर्मूला आ गया। इससे अगर log a का मान निकालेंगे तो ये बनेगा। अब दो पार्ट आ गए अपने log k प्लस और सेकेंड ऊर्जा वाला, तो दोनों को एक साथ में करके एक अलग अलग करेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। एक बार इस पार्ट को सोल्व करेंगे, एक बार इस पार्ट को सोल्व करेंगे, उसके बाद दोनों कर रहा हूं मैं। log a बराबर log k प्लस, अब सेकेंड ऊर्जा का मान लिखो, कितना देगा वो 17,99,00 1,79,900 अपॉन 2.303 गुणा 8.314 गुणा तापमान कितना दे रखा अपन को 546। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करोगे आप तो हमेशा कितना आता है 19.15, और इन दोनों को गुणा करना 19.15 और 546 को गुणा करना 19.15 बाय 2.303 और आर के मान को अपन गुणा करते तो हमेशा कितना आता है 19.15। ये अपन को याद रखना है तो कैलकुलेशन इजी हो। अब 19.15 और 546 को गुणा करोगे तो लगभग आपका आएगा यहाँ
10,455। ठीक है भाई। दो बार से देखो आगे, log a बराबर log k बराबर प्लस चल रहा है ना, फिर ऊपर क्या है 1,82,900 है ऊपर, और नीचे क्या गया हमारे पास 10,455। एक बार थोड़ा सा काट देते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 5 से काटो उसको, 5 दिया 15, पचम 25, 5 दिया 15 के, या आपको सीधा डिवाइड कर लो, इसमें सीधा ही डिवाइड करो भाई। नीचे तो कितना 10,000 और ऊपर कितना 1,00,000 गुणिया सीधा भाई, इसके लगभग 17 गुणा है 10, देखोगे आप तो आप इसे सीधा डिवाइड करो, इसको निकालोगे तो 17.20 के लक्ष्य में जाएगा सीधा ही बात। उसके बाद पार्ट भाई, पार्ट बी हो गया इधर वाला, पार्ट ए को सोल्व करो बात। पार्ट ए क्या अपने पास log के, और के का मान दे रखा अपने को 2.42, 2.42 10 के पावर -5। अब ये किस फॉर्म में log m गुणा log n। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log m प्लस log n। ठीक है, तो कैसे कैसे होगा log 2.42 प्लस log 10 के पावर -5। अब फिर से अपने पास ये आ गया भाई log m की पावर n हो गया, log m की पावर n, तो इसको क्या लिख सकता हूँ n log m, मतलब पावर आगे आ जाती है, तो 2.42 है। अब log 2 का मान, log 2 का मान आप क्या लिख देता हूँ, log 2 का पॉइंट 30 ही ले रहा हूँ। फिर log 3 का है लगभग 0.47 log टेबल के अनुसार। तो अब ये क्या है अपने पास log 2.42, log 2 का मान तो क्या 0.30, 10 मैं 2 ही लिया, और फिर नीचे वाला 3 का लिखा मैंने 0.47। ये क्या है 2 और 3 के मध्य के मान है, तो मैं इन दोनों के मध्य का मान लूंगा, क्या दूंगा भाई इन दोनों के मध्य का मान, तो मैं लगभग 0.40 ले रहा हूँ मध्य का मान, तो इसका तो मान हो गया 0.40। ठीक है भाई। अब 5 पावर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -5 log 10, और log 10 का मान होता है 1, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं। कुल मिला के क्या हो गया, ये तो हो गया 1 के बराबर, तो 0.40 -5, तो कुल मिला के क्या होता -4.60। उधर वाले पार्ट में कितना है अपने पास 17.20, और इधर कितना आ रखा है 4.60। चलो भाई आगे कैलकुलेशन करते हैं। इधर देखो क्या है अपने पास log a बराबर log k का मान कितना है -4.60 प्लस 17.20। अब 17.20 में से किसको निकालना है 4.60 को, तो कितना बच गया 40, और इधर 17.20 ऊपर 12 नीचे 8। ठीक, 12 से आगे तो 8, ऊपर बीच क्या बचे 11, या 6 बच गई, 6 में से 4 गया तो 2, लगभग 12.80। log a बराबर कितना बच गया प्लस का 12.80। अब log a
लोग है तो लोग क्या, लोग को अपन को क्या करना है, 18 ए का मान तो निकालना पड़ो। तो ए का मान निकालने के क्या करेंगे अपन, इसका एंटी लॉग लेंगे। क्या लेंगे भाई, एंटी लॉग। लॉग ए बराबर एंटी लॉग, एंटी लॉग कितना है 12.80। अब लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, ए बराबर क्या बचा 12.80। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं, एंटी लॉग, लॉग से पहले वाली संख्या था उसको तो पावर में ले जाओ। तो पॉइंट से पहले वाली संख्या क्या है 12, तो क्या होगा 10 की पावर 12। अब देखो 80 बचा, 0.80 बचा। अब लॉग टेबल में देखो ये मान किसका है, लॉग टेबल में देखो ये मान किसका है, 12.40, 60, 4.60 है भाई यहाँ, सॉरी 4.60 है, तो पीछे 60 बचेगा, यहाँ अपना 60 है। ठीक है, कितना बचा हम लोग 60। तो पॉइंट से पहले वाली संख्या को तो कहाँ ले गया अपन, पॉइंट से पहले वाली संख्या को तो कहाँ ले गए पावर में। अब पीछे क्या बचा 60। अब देखो 60 किसका मान है, तो लॉग टेबल में आप देखोगे लगभग 4, लॉग 4 का मान क्या आएगा 0.60 के लगभग। तो ए का आंसर क्या आ गया अपने पास, ए बराबर क्या हो गया 4 गुणा 10 की पावर 12 चल रहा है सेकेंड इनवर्स, ये अपना क्या हो गया ए का मान। कुल मिला के पूर्व चर घातांकी मान पूछा था अपन को, तो आर्यन समीकरण के अनुसार निकालेंगे इसका। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।